हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है प्राइवेट कंपनी, यानी कि खानगी कंपनी। प्राइवेट कंपनी को शुरू करने से पहले कंपनी के डेफिनेशन को जान लेते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने एक कंपनी क्या होती है और कंपनी कैसे काम करती है और कंपनी को किस मकसद से शुरू किया जाता है, इसके बारे में हमने अलग से अपना वीडियो पोस्ट किया है। तो इस वीडियो में कंपनी के डेफिनेशन को थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो नज़र नहीं आती, मगर कानून की नज़र में वो मौजूद रहती है। कानून उसको एक पर्सन मानता है और कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसका अलग से एक अलहदा कानूनी वजूद रहता है। इसका मतलब कि कंपनी का एक अपना नाम होगा, कंपनी अपने नाम के ज़रिए पहचानी जाएगी, कंपनी अपने नाम के ज़रिए प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है या फिर अग्रीमेंट भी साइन कर सकती है। और ये सब कब पॉसिबल होगा? जबकि कंपनी कानून की नज़र में मौजूद हो, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो सकेगा। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि उसका एक दायमी वजूद होता है, यानी कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंपनी को शुरू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी, जिसको कई साल पहले खोला गया था, वो आज भी अपना कारोबार कर रही है और आने वाले सालों में भी कई साल तक वो अपना कारोबार कर सकती है। कंपनी अपनी ही जगह रहेगी, मगर उसके ओनर्स बदलते जाएंगे। और जब हमने कहा कि कंपनी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगी और कंपनी अपने प्रॉपर्टी सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है या फिर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है या फिर अग्रीमेंट भी साइन कर सकती है, तो यहाँ पर वो साइन कैसे करेगी जबकि उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है? सिग्नेचर करने के लिए एक पर्सन का होना ज़रूरी है, मगर कंपनी यहाँ पर एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो साइन कैसे करेगी? कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होगा उसकी कॉमन सील, यानी कि उसका अपना स्टैम्प। कंपनी के सील को या स्टैम्प को ही उसकी सिग्नेचर समझा जाएगा। तो समझ में आया कंपनी क्या होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कंपनियों के टाइप्स के बारे में। कई किस्म की कंपनियां होती हैं, जैसे कि पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सिर्फ प्राइवेट कंपनी की, यानी कि खानगी कंपनी की। आज की इस प्राइवेट कंपनी की क्लास में हम जानेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और इसको कैसे शुरू किया जाता है और इसको चलाने का क्या मकसद है और ये कैसे काम करती है। तो तैयार हैं आप लोग प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं प्राइवेट कंपनी, यानी कि खानगी कंपनी। वैसे तो प्राइवेट कंपनी स्मॉल बिजनेस के लिए या फिर ख़ानदानी बिजनेस के लिए, ख़ानदानी छोटे बिजनेस के लिए बेहतर साबित होती है। ऐसी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना हों और जो अपने सिक्योरिटीज पब्लिक में ट्रेडिंग ना करती हों, तो ऐसी कंपनियों को हम प्राइवेट कंपनी कहेंगे। प्राइवेट कंपनीज में दो किस्म के कंपनीज रहते हैं। नंबर 1 है लिस्टेड कंपनीज और नंबर 2 है अनलिस्टेड कंपनीज। और प्राइवेट कंपनीज में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उनको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनियां कहेंगे, और वो कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में अनलिस्टेड हैं वही कंपनियों को प्राइवेट कंपनी कहा जाएगा। रिलायंस कंपनी, टीसीएस कंपनी,
इन्फोसिस कंपनी, विप्रो कंपनी, टाटा स्टील कंपनी, HDFC बैंक, हीरो होंडा मोटर्स। ये तमाम रेप्यूटेड जानी पहचानी कंपनियां हैं। ये तमाम प्राइवेट कंपनियां हैं, मगर स्टॉक एक्सचेंज में ये तमाम कंपनियां लिस्टेड हैं। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में इनके सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। इनके सिक्योरिटीज का सेल परचेस चलते रहता है। तो ये कौन सी कंपनियां हो गई? तो ये हो गई पब्लिक लिमिटेड कंपनियां। कौन सी कंपनियां? पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, जिनको हम अवामी कंपनियां कहते हैं। अब ये तमाम पब्लिक कंपनियां हैं, तो प्राइवेट कंपनियां कौन सी हैं? यानी कि प्राइवेट कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना हो, उन्हीं को हम प्राइवेट कंपनी कहेंगे। अब मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं। अब उन सारी कंपनियों में से आप प्राइवेट कंपनी को कैसे पहचानेंगे? फॉर एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, स्नैपडील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जूम कार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यानी कि जिन कंपनियों के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड क्या रहेगा? प्राइवेट लिमिटेड रहेगा, वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। यानी कि खानगी महदूद कंपनियां हैं। तो समझ में आया प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए? कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर्स 200 होने चाहिए। यहाँ पर मेंबर्स से मुराद शेयर होल्डर्स हैं। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर्स ऑफ शेयर्स पर रेस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। प्राइवेट कंपनीज में पब्लिक को इनवाइट भी नहीं किया जाता, प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया जाता। प्राइवेट कंपनी में पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं किया जा सकता, और प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपये रहेगा। और अब ये 1 लाख रुपये कैपिटल कहाँ से जमा किया जाएगा? प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मिनिमम 2 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200 हैं, उन्हीं के पास से कैपिटल सरमाया इकट्ठा किया जाएगा। और जब प्राइवेट कंपनी की तश्कील होती है, उसका इनकॉर्पोरेशन होता है, तो प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। और प्राइवेट कंपनी को चलाने वाले और प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल करने वाले भी तो होने चाहिए। वो कौन लोग होंगे? वो होंगे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी होता है। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। और ये डायरेक्टर्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेंगे शेयर होल्डर्स, जो प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स होते हैं। वो एक जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए या फिर रिटायरमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी में एक ही रेजोल्यूशन काफ़ी होता है। 2 अलग अलग रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। एक ही रेजोल्यूशन करारदाद से काम हो जाता है।
और प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और जब कभी भी डायरेक्टर्स को कर्ज हासिल करना होता है, वो प्राइवेट कंपनी से कर्ज ले सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं, तो उसके लिए मीटिंग का होना ज़रूरी होता है। और उस मीटिंग में कम से कम 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी होता है। और उस मीटिंग को कोरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरम कहा जाता है। कोरम का मतलब जहाँ पर मिनिमम मेंबर्स मौजूद हों। कौन से मेंबर्स? ऐसे मेंबर्स जिनके पास वोटिंग पावर हो, जो वोट दे सकते हो, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ वोटिंग मेंबर्स जो मीटिंग में प्रेजेंट हों, मौजूद हों, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कोरम कहेंगे। क्या कहेंगे? कोरम कहेंगे। और प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एलिजिबिलिटी शेयर्स रखने की ज़रूरत नहीं होती। एक कंपनी के डायरेक्टर को उसके अपॉइंटमेंट के वक्त कुछ शेयर्स अपने पास रखने होते हैं, कुछ मिनिमम शेयर्स अपने पास रखने होते हैं। उसी को हम एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर्स कहेंगे, यानी कि अहलियती हिस्सा कहेंगे। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स को एलिजिबिलिटी शेयर्स रखने की ज़रूरत नहीं होती। एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर्स रखना ज़रूरी नहीं है। तो समझ में आ रहा है प्राइवेट कंपनी क्या होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि क़वायद मजलिस खुद बनाएगी। प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और जो भी ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो भी कंपनी के अंदरूनी मामलात होते हैं, ये सब मामलात आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि क़वायद मजलिस में बनाए जाएंगे। और एक प्राइवेट कंपनी अपना खुद का एक अलग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाएगी। तो समझ में आया खानगी कंपनी क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की प्राइवेट कंपनी की क्लास समझ में आई होगी। आज की इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। थैंक यू।